अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपके साथ इस बहुत ही खूबसूरत से प्लांट इस बहुत से खूबसूरत प्लांट अशोका के प्लांट की जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आपने अक्सर स्कूल, कॉलेजेस और पार्क्स में देखा होगा एक लाइन से बहुत से ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं जिनकी की पत्तियां नीचे की तरफ डाउन होती है और जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये एक लाइन में बहुत सारे प्लांट लगे होते हैं और बहुत खूबसूरत, एक ऐसा लगता है कोई वॉल है, एक वॉल का नज़ारा पेश करते हैं, ग्रीन वॉल का। ये अशोका के प्लांट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में लगाए जाते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपको पूरी मालूमात देने वाली हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि इसके लिए हम किस तरह की मिट्टी यूज़ करें, जब हम इसको पॉट्स में लगाते हैं तो किस तरह इसकी देखभाल करें कि हमारे पास सर्वाइव करे, और इसकी सन रिक्वायरमेंट और वाटरिंग किस तरह करें, इसमें कौन सी खाद डालें और इसको जो किस तरह का पेस्टिसाइड इस पे यूज़ करें, इंसेक्टिसाइड कौन सा यूज़ करें, इंसेक्ट से किस तरह बचाए, ये सारे पॉइंट मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, ये जो अशोका का प्लांट है ये लॉन्ग नैरो सिमेट्रिकल शेप की वजह से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग नैरो सिमेट्रिकल शेप में ही ग्रो होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती है। ये ऊपर की तरफ भी बढ़ता है, यानी ये प्लांट सीधे ऊपर ही की तरफ ही बढ़ता है। इनके नीचे की और जो ये इसके पत्ते होते हैं ये नीचे की तरफ झुके होते हैं और नीचे ही झुके रहते हैं। इन प्लांट्स की अनसिमेट्रिकल ग्रोथ नहीं होती, यानी ये साइड से जो है अपनी ब्रांचेस नहीं निकालते। साइड से देखिए इसकी ब्रांचेस नहीं निकलती है, इसी तरह बढ़ता है। देखिए जिस तरह निकलता है, इसके पत्ते जो है नीचे की तरफ झुके रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्लांट की अनसिमेट्रिकल ग्रोथ नहीं होती है। ये साइड से अपनी जो है वो ब्रांचेस नहीं निकालता, ये एक सीध में ऊपर बढ़ते जाता है। और कम से कम इसकी हाइट अगर ये ज़मीन में लगा हो तो 25 से 35 फीट की इसकी हाइट चली जाती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके प्राइस की। जब हम इसे नर्सरी में बाय करने जाते हैं तो ये थोड़ा कॉस्टली मिलता है। ये छोटे साइज़ का ही हमें 150 तक मिलता है। मैं इसको छोटा सा लेकर आई थी, ये इतना सा था, बस यहाँ तक था। अब तो इसकी बहुत हाइट ऊंची हो गई है। छोटा सा था, मैं इसको लेकर आई थी 150 में, तो ये मुझे 150 में मिला था। अब बात करते हैं इसकी केयर की। इसकी केयर हमें, जब ये छोटा होता है तो इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। इसको रिपोर्ट करने के बाद बहुत संभालना होता है, क्योंकि ये जब छोटा है तो इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मगर अगर एक बार ये बड़ा हो गया तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, जल्दी से आपका साथ नहीं छोड़ता है, सालों तक आपके पास बना रहता है। तो ये मेरे पास काफ़ी बड़ा हो चुका है। और अभी पिछले कुछ दिन पहले रमज़ान की वजह से, रोज़ों की वजह से मैं 2-3 दिन ऊपर आ नहीं पाई थी और पौधों में वाटरिंग बच्चे कर रहे थे, तो ये क्योंकि थोड़ा पीछे रखा हुआ था, धूप में रखा हुआ था, क्योंकि ये धूप का पौधा है, तो ये पूरा सूख गया था। आपको दिख रहे होंगे, देखिए ऊपर से बिल्कुल पूरा सूख गया था। सिर्फ ये अभी 15 दिन पहले की ही बात है। फिर मैंने आके इसके जितने भी सूखी इसकी लीव्स थी वो सब उतार ली थी। अब 15 दिन के बाद ही देखिए इसके हालात आप कितनी अच्छी तरह से इसमें न्यू लीव्स की ग्रोथ हो रही है। देखिए कितने अच्छे पत्ते इसमें आ गए हैं और नई नई ब्रांचेस इसमें निकल गई है। तो जब ये छोटा होता है तब हमको इसकी ज़्यादा देखभाल करना पड़ती है, मगर ये एक बार अगर ये बड़ा हो गया है तो फिर ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो ज़मीन में हम लगा रहे हैं तो हम ज़मीन में लगा देते हैं। ज़मीन से इसको जितने न्यूट्रिशन चाहिए सब मिलते हैं, जितनी तरह की उनको ज़रूरत होती है हर चीज़ ज़मीन से मिल जाती है। मगर जब हम पॉट्स में ग्रो करते हैं तो इनकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, और पॉट्स के लिए इसके लिए जो है वो वेल्डेन मिट्टी का चुनाव हमको करना पड़ता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वो कॉम्बिनेशन वाला जो मैं हर पौधे के लिए बताती हूँ, वेल्ड्रेन 14% जो है रिवर सैंड,
30% आप गार्डन सॉइल ले लिए और 30% ही कोई भी आप खाद मिला के वो इसके लिए इनफ होती है। और साल में 2 बार आप इसमें काऊ डंग कंपोस्ट डाल दें तो इसके लिए काफ़ी होता है इसके ग्रोथ के लिए। दोस्तों बात करते हैं अब इसकी वाटरिंग की। तो क्योंकि ये धूप का पौधा है, गर्मियों का पौधा है, गर्मियों इसको धूप बहुत ज़्यादा चाहिए इस प्लांट को, तो इसके लिए वाटरिंग भी इसको ज़्यादा चाहिए। तो गर्मियों में मैं इसमें 2 बार वाटरिंग करती हूँ और सर्दियों में 1 दिन के बाद इसमें वाटरिंग करती हूँ। फ्रेंड बात करते हैं अब इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की। जैसे कि मैं बार बार आपको कह रही हूँ, ये जो है गर्मियों का प्लांट है। गर्मियों में जो है इसकी ग्रोथ शुरू होती है, सर्दियों में ये डोरमेंसी पीरियड होता है इसका, सर्दियाँ जो होती है इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। ये सर्दियों में सूख भी जाता है ज़्यादातर तो, मगर माशाल्लाह ये बड़ा हो गया है इसलिए मेरे पास अब अभी तक बना हुआ है। तो जैसे कि गर्मियाँ इसका जो है वो ग्रोइंग पीरियड होता है, तो इसको फुल सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इसको आप जहाँ फुल सनलाइट इसको मिले ऐसी जगह पे इसको रखें तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आप इसको फुल सनलाइट में रखें। दोस्तों बात करते हैं इस पे किसी तरह के इंसेक्ट का अटैक होता है क्या? हाँ होता है। इसको जो कीड़े होते हैं बिल्कुल खा लेते हैं, बिल्कुल ये पत्तों को बीच से ये बिल्कुल खाली हो जाते हैं, बिल्कुल लाइनिंग बन जाती है इस पे। इस तरह के इस पे इंसेक्ट का असर होता है। तो आप किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का आप इस पे यूज़ कर सकते हैं, वो इसके लिए बहुत इनफ होता है। या फिर जिस तरह मैं आपको बताती हूँ, आप नीम ऑयल, तो आप जो है नीम ऑयल का इस पे छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों जब हम नर्सरी से इसको खरीद के लाते हैं तो नर्सरी वाले हमें इसको जो है अशोका का प्लांट कह के देते हैं, मगर ये रियल में अशोका का प्लांट नहीं होता है। देखिए इसके जो पत्ते हैं इस तरह से नीचे को झुके रहते हैं, तो ये प्लांट जो है ये रियल अशोका नहीं होता है। हालांकि नर्सरी वाले हमें यही कह के देते हैं कि ये अशोका का प्लांट है, मगर ये अशोका का प्लांट नहीं है। जो रियल अशोका होता है, जो रियल अशोका के प्लांट होते हैं उसके पत्ते जो है ऊपर की तरफ रहते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं पीपल और दूसरे प्लांट के जैसे जो पत्ते होते हैं ऊपर की तरफ, उसी तरह रियल अशोका के प्लांट के पत्ते भी ऊपर की तरफ होते हैं। मगर जो ये अशोका है इसके पत्ते जो है नीचे की तरफ डाउन होते हैं। तो इसके पत्तों का इलाज किसी भी तरह की दवाई में यूज़ नहीं होता है। जो रियल अशोका होता है वो दवाइयों में और बहुत से उसके मेडिसिन फ़ायदे होते हैं उसके, मगर इसको हम दवाइयों में यूज़ नहीं करते। दोस्तों बात करते हैं अब इसके प्रोपगेशन की। तो ये जो अशोका का प्लांट है, ये एक तो हम इसको एयर लेयरिंग के ज़रिए प्रोपगेट कर सकते हैं, दूसरा इसके जो बीज है आते हैं, जो इसके सीड बनते हैं, इस पर सीड बनते हैं, सीड आते हैं, वो सीड से भी हम इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। ये सीड से भी प्रोपगेट होता है और एयर लेयरिंग से भी प्रोपगेट होता है। और अगर चाहे तो हम इसको कटिंग से भी प्रोपगेट कर सकते हैं, मगर उसके लिए बहुत ही मुश्किल होती है, मगर हो जाता है, ये कटिंग से भी प्रोपगेट हो जाता है। फ्रेंड्स ये रियल जो है ये रियल अशोका नहीं है, अशोका के नाम से हमको नर्सरी से मिलता है। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो पॉलिलथिया लॉन्गिफोलिया है। इसका साइंटिफिक नाम पॉलिलथिया लॉन्गिफोलिया है और ये अशोका के नाम से इंडिया में हर जगह पहचाना जाता है और ये हर जगह आपको इजीली देखने को मिलता है, खासकर कॉलेजेस और स्कूल कॉलेजेस और लॉन और पार्क वगैरह में ये बहुत आपको लगे हुए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी थोड़ी सी कुछ मालूमात अशोका प्लांट के ऊपर। अगर आपको मेरी ये मालूमात पसंद आई हो और ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।